अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम एहसन। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। ओके। सो लास्ट टाइम हमने मार्केट्स के बारे में डिटेल में बात की थी और मैंने बिग पिक्चर का बताया था। शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी थोड़ी सी हमने डिस्कस की। ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन की थी और ओवरऑल मार्केट जो है बिग पिक्चर पे अभी भी बेरिश ही है। ठीक है, अच्छा चलते हैं बिटकॉइन यूएसडीटी के चार्ट पे। देखिए, देर इज नथिंग न्यू। ठीक है, सेम थॉट्स ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। सिर्फ डेली पे जाऊंगा, डेली पे इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बस और कुछ नहीं अभी के लिए। हमारा क्लोजर जो है वो बेरिश हुआ है एज यू कैन सी, जिसकी वजह से प्राइसेस ने जो है नीचे की साइड मूव भी ली है। हमारे पास दो कन्फ्लुएंस हैं अब। ठीक है, एक ये कन्फ्लुएंस है कि यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे है। प्रीवियस लोज को अगर हम देखें तो फ्लिप हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे है मार्केट, इस लो को टच करके यहाँ से ऊपर की तरफ मूव मूव ले ले। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ठीक है, अच्छा ये तो डेली के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास एक हार्मोनिक पैटर्न है जो कि हमने लास्ट टाइम ट्रेड कर चुके थे हम पीआरजी से। ठीक है, इसको लेकिन इसकी डी लेग है, दोबारा से अपने जोन में जो है इसने एंट्री ली थी। तो 4 आवर की चार्ट पे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। और एक बिग पिक्चर पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक शार्प पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, हेयर ये जो जोन्स हैं बिल्कुल वैलिड। ठीक है, परफेक्ट। अभी के लिए मार्केट से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, व्हाट इज़ द ट्रेड प्लान ऑन आर्ली चार्ट, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। परफेक्ट। सो मैं रेंजेस मार्क करूँगा यहाँ पे भी। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी और हायर पे भी, बस इसको डिस्कस करते हैं। अब करंटली हम इस रेंज में हैं। ठीक है, इस डेविएशन को भूल जाएं आप, इसको मैं मार्क कर देता हूँ एक्सक्लूडिंग दिस। ठीक है, अच्छा प्राइसेस क्या कर रही हैं करंटली, यहाँ से प्राइस जो है बाउंस बैक कर रही है टू द लोअर रेंज। ठीक है, अब मेरा जो सेटअप था लास्ट टाइम उसके बारे में शॉर्ट सी मैं अपडेट दे देता हूँ आप सबको। ठीक है, दिस वन, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें दो एंट्रीज ली, एक यहाँ से, एक यहाँ से एंट्री ली, टेक प्रॉफिट, 1 आवर सिक्योर्ड, स्टॉप लॉस हिट एट ब्रेक इवन, अगेन एंटर्ड इन दीज जोन्स, दो टीपीज हिट, स्टॉप लॉस हिटेड इन ऑन ब्रेक इवन, खत्म। ये ट्रेड जो है क्लोज हो गया। यहाँ देख सकते हैं, जब मैं आज शाम को इसको देख रहा था ओवरऑल सारी चीज़ें कवर हो गई। ये तो ये जब मैं मार्क लगा देता हूँ अपने चार्ट पे, बस इसका मतलब है ख़त्म, बस मैं और इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस ट्रेड में। ठीक है, हटा देते हैं इन ड्राइंग्स को, ख़त्म करते हैं और इसी ट्रेड सेटअप पे बात करते हैं। लेकिन बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन समथिंग ऑन 4 आवर चार्ट, BTC USDT के चार्ट पे, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मैं देख रहा हूँ मार्केट्स में और मैं बाइंग कहाँ पे करूँगा, इसके बारे में बात करते हैं। एक की सपोर्ट जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिबोनाची को, और एज यू कैन सी हमने ब्रेक कर दिया 0.618 रीजन्स को। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, इट मीन्स दैट वी हैव अ बाइंग जोन हियर। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग बाइंग हियर।
जो कि यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारा एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन होता है 786 से लेके 886 तक। जिन्होंने फिबोनाची नहीं देखी, मेरे लेक्चर्स, छोटा सा कोर्स है तीन तीन लेक्चर्स का, वो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी उसमें, ठीक है। अच्छा, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे बाइंग में। डेफिनेटली इसने आप नीचे आना है, ये हो ही नहीं सकता कि नीचे ना आए, ठीक है। इसने अपनी सारी सेलिंग फिल कर दी है हार्मोनिक की ऑलमोस्ट, और एक नया कॉन्सेप्ट जो कि मैं लाने की इंशाल्लाह तैयारी कर रहा हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, वेल्स जो हैं उन्होंने एक, मैं ये एक्सपीरियंस बेस्ड बात बता रहा हूँ और एज अ ट्रेडर बता रहा हूँ, ठीक है। भूल जाएं सारे टर्मिनोलॉजीज को, रूल्स को, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को, रूल्स को और फिबोनाची को। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ फ्रीक्वेंटली ट्रेड करने के बाद मार्केट को, और स्पेशली स्कैल्पिंग में। वेल्स क्या कर रहे हैं, दे आर पुटिंग देयर टेक प्रॉफिट्स बिलो द फिबोनाची लेवल्स। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये 10वीं बार नहीं है, ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, मोर देन 20 टाइम्स, ठीक है, आई गेस। अच्छा, तो अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी नेक्स्ट टाइम अगर मैं ट्रेड करता हूँ? इस पर मैं काम कर रहा हूँ बहुत दिनों से, और मैं देख रहा हूँ, जज कर रहा हूँ मार्केट को, जो कि इसी तरह से वर्क कर रही है। मार्केट इज नॉट फिलिंग द टारगेट्स, द फिबोनाची सीक्वेंस टारगेट्स, ठीक है, सही से। मैं क्या करूँगा, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, माई फर्स्ट टारगेट विल बी हेयर, थोड़ा सा नीचे, सेकेंड हेयर न्यूट्रल से नीचे, गोल्डन रेशो से नीचे, ठीक है। तो ये जो है मेरा गोल होगा आज के बाद। मैं कभी भी फिबोनाची के एडजस्टमेंट लगा के ऐसा नहीं करूँगा कि मैं जो है शार्प टारगेट्स लगाऊं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, कि जो परफेक्ट फिगर है ना, इससे निकल आए। जब परफेक्ट फिगर वाले फैक्टर से निकलोगे ना, तभी जो है रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आओगे। और ये मेंटल सेटिस्फेक्शन छोड़ दें कि मैंने 24,400 पे टारगेट लगाना है। अगर आपका टारगेट आ रहा है 24,390 पे, तो 390 पे लगाओ, क्या पता 400 पे हिट ना और नीचे आ जाए प्राइसेस। तो ये सीक्वेंस जो है, ये जो मैंने समझाया है, काइंडली ये कंफर्म कर दें, क्लियर हो गई सबको। आज के बाद आपने भी यही करना है, ठीक है। मैं तो यही कर रहा हूँ, मेरा यही प्लान होगा आज के बाद। टेक प्रॉफिट मैं टारगेट से थोड़ा सा नीचे करूँगा, ठीक है, परफेक्ट, गुड। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने जज की है मार्केट में इतने सारे ट्रेड लेने के बाद, और एट द एंड ऑफ द डे आई डिसाइड कि बस मैंने आज के बाद जो है टेक प्रॉफिट इसी तरीके से करना है, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, ओके, गुड गुड। अच्छा, सो अभी जो है चार्ट्स पे चलते हैं। हाँ, सपोर्ट्स नहीं नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना, सेलिंग टारगेट्स की बात हो रही है। आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एलैबोरेट करें। हेलो हम्म सर, आप जो है ना ये CHZ USDT का चार्ट देखें हम्म 4 आवर में ना। अच्छा, मैं इसमें एक चीज देख रहा था आज के वीकली पे, ये इसका जो है एक हम्म, लो इसने मारा, ठीक है। फिर अगेन अब ये वापस आ रहा, तो मैं इस पे ना एक शॉर्ट की सपोज कर रहा था, एक शॉर्ट। हम्म अब मेरा जो मैंने अपना जो अभी इस टाइम उसका शॉर्ट का प्राइस लगाया, वो लगाया 2350, जो फाइबोनिक के हिसाब से ना हम्म 6.1% जो है आ रहा है। हम्म, तो मैं ये कह रहा था कि अभी पूरी मार्केट डाउन है, तो ठीक है। इसकी क्या वजह है कि ये जो है कंटिन्यूसली एक्सट्रीम पंप पंप पंप, मतलब अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, मैंने इस पे स्कैल्पिंग भी की है पर्सनली 15 मिनट पे ना, मतलब ये एक ठीक है। सपोर्ट तोड़ता है, एक हम्म, सपोर्ट तोड़ता है फौरन से जो है ना नेक्स्ट बिल्कुल BOS के ऊपर फुल परफॉर्मेंस दे रहा है, BOS के ठीक अगर है। ऊपर बात करें ना। ठीक है। तो मतलब ये कॉइन का क्या ऐसा फंडामेंटल, ये क्या ऐसी चीजें हैं कि मतलब स्ट्रक्चर अपना बहुत अच्छा बना रहा है, ठीक है। ये स्कैल्प बहुत अच्छे दे रहा है। हम्म तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ये वीकली अपना एक वीक रेजिस्टेंस पे आ रहा है, अभी भी हम्म, करंटली उसी पे चल रहा है। ठीक है। अपनी एक वीक की एक वीक मारेगा, थोड़ी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन ये हम्म, डाउन ट्रेंड शुरू करेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या वजह है कि अभी BTC ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे है, मतलब तोड़ भी दी उसने, बॉटम पे आ रहा तेज है, मार आपका मतलब कहने बॉटम का पे। ही है। ये नहीं है, ये हिल ही नहीं रहा, ओके। मतलब
वॉल्यूम बहुत है इसमें। हाँ, वजह? इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बीटीसी की ट्रेड प्लान बताता हूँ डिटेल में, उसके बाद हम फर्स्ट आपका मैं क्वेश्चन चार्ट्स पे लूँगा, ठीक है। और ये हार्मोनिक्स का कोर्स इंशाल्लाह मुतीब मैं लॉन्च कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये बात की, तो मेरा ये ट्रेड प्लान होगा आज के बाद, ठीक है। टेक प्रॉफिट्स मैं थोड़ा सा पीछे लूँगा। इस पे अगर मेरा आर कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, लेट सपोज मैं आर लेता हूँ, यूजुअली मेरी ट्रेड इससे कम नहीं होती। 1:2 से मेरी ट्रेड कभी कम नहीं होती, ठीक है, नेवर। मैं नहीं लेता, पहले मैं लेता था लेकिन अब नहीं, ठीक है। तो मेरा जो है वो थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब होता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, लेकिन मैं ये चीज़ आज के बाद नहीं करूँगा। देखिए ये हुआ क्या है, दिस इज़ नॉट ओके, ठीक है। आपका थर्ड टारगेट हिट ही नहीं हुआ, ठीक है। आपका थर्ड टारगेट यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू इज़, ये जो टारगेट हिट हुआ है ना एक स्पेसिफिक जोन से पहले पहले, गोल्डन रेशियो से पहले पहले, ये इसलिए हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मेरा एक तरीका है फिब लेवल्स को यूज़ करने का, ये मैं दिखाता हूँ कैसे, कितनी खूबसूरती से इसने जो है टारगेट हिट किया है। देखें 0.5 0.69 इसके दरमियान में मैंने फिबोनाची का 100% जोन मार्क किया, 786 अपने पोटेंशियल रिवर्सल जोन से इसने नीचे की तरफ से रिवर्सल लिया है। तो मेरी स्ट्रेटजी आज के बाद यही होगी, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं, चलते हैं आर्ली के चार्ट पे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं पर्सनली बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ $23,000 22,800 में, ठीक है। अगर और नीचे आता है डीसीए करने के लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक अच्छा जोन बन रहा है, ये जो जोन है इसमें मैं डीसीए ज़रूर करूँगा। 1.13 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक अच्छी सपोर्ट है। हाँ, ये मैं बता दूँ आप सबको कि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। ये जो जोन है ना, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये ये सारी चीज़ें, ये तो ये मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूँ कि ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ले जाए, और यहाँ पे बहुत सारे एफ बने हुए हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं। यहाँ पे डिस्काउंट जो है मिलेगा काफ़ी हद तक प्राइसेस जो है यहाँ पे मैं समझता हूँ कि प्राइसेस में जो है यहाँ से बाउंस बैक होगा ऊपर की तरफ, लेकिन काफ़ी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्ड हुए हुए हैं, एफ पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको हो जाना चाहिए फिल, ठीक है। और सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग हमारा एक एफ है वो ये जोन होगा, मेंशन कर देता हूँ, जिनको नहीं पता मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। ये जो जोन है इसको ग्रैब कर ले, ऊपर की तरफ तो जाना है मार्केट ने, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखें, 28,000 का जो मैं सीएमई गैप्स का आप सबको कन्फ्लुएंस दिया हुआ है ना, जो मैंने आप सबको सीएमई गैप का कन्फ्लुएंस दिया हुआ है कि मार्केट ने इस तरफ जाना है, ये सारी लिक्विडिटी फिल करनी है, ये अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है। यहाँ पे एक हार्मोनिक कन्फ्लुएंस भी बन रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ पंप करता है और रिलीफ रैली आती है वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डाउन साइड मूव थोड़ी सी ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, 4 आवर से ऊपर सारे हायर टाइम होते हैं, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट इट ऑन आर्ली नाउ। ये तो हो गया, मैंने आप सबको बता दिया कि मैं बाइंग कहाँ पे करूँगा, मैं डीसीए कहाँ पे करूँगा, और मैं डेफिनेटली फिर स्टॉप लॉस जो है इन लोस के नीचे मैं अच्छे अच्छे की जोन्स देखे उनके नीचे जो है मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। अच्छा, अब आता हूँ मैं आर्ली चार्ट पे कि नेक्स्ट डे के लिए मेरा क्या प्लान है। अगर मैं देखता हूँ बिग पिक्चर पे इसको, ठीक है, थोड़ा सा ने एक फेक आउट भी दिया था रिसेंटली, देख सकते हैं आप, ठीक है, लोअर रेंज में आया है फॉलिंग वेज की, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रोकन, नीचे की तरफ प्राइसेस आई, एक राइजिंग चैनल था, ठीक है, एज यू कैन सी, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, एक राइजिंग चैनल था। अच्छा, तो अर्ली के चार्ट पे मुझे अगर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, जैसे कि मैं एक छोटी सी रिलीफ रैली अब टुवर्ड्स अपसाइड
यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसने अपनी बाइंग यहाँ से थोड़ी सी ली है इन जोन से, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसने जो है बाइंग ली है यहाँ से, और थोड़ा सा इसमें जो है रिलीफ रैली आ सकती है। तो अगर मैं एक स्कैल्प करना चाहूँ तो इसमें एक स्कैल्प कर सकता हूँ, ठीक है। नॉट नाउ, अभी वॉल्यूम उस तरह से नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप सबसे डिस्कस करूँगा इसके बारे में। 15 मिनट के चार्ट पे मैं वॉल्यूम यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे भी कोई वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। 786 जोन को टच करे मार्केट, उसके बाद अगर बाउंस बैक करती है तो मैं स्कैल्पिंग की जो अमाउंट है उसमें मैं 70% एंटर करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे, स्कैल्प अमाउंट, ठीक है। और फिर अगर 86 तक आता है 30% यहाँ पे फिल करके रिलीफ रैली में मैं निकाल दूंगा। और इसे कहते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करना, ठीक है। जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं मार्केट्स में वो इसको इस तरह से ट्रेड करते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। इंटरनल स्ट्रक्चर हो, इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। लोअर हाई, ये एक थोड़ा सा लोअर लो बनाए, यहाँ तक आए, यहाँ पे इस लोअर हाई पे जो है मैं टेक प्रॉफिट करूंगा, खत्म। छोटी सी एक स्कैल्प होगी मेरी, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा अगर मैंने लेनी हुई तो। सिंपल इज़ दैट। अभी के लिए बिटकॉइन पे यही थॉट्स हैं, टोटल मैंने बता दिए हैं। रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, क्लियर नहीं होती, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। चलें अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। CSG के लुक्स लाइक के इनके इवेंट्स चल रहे होंगे, ठीक है। ओके, जिनको नहीं पता, कॉइन मार्केट कैल जो है ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इवेंट्स के बारे में जान सकते हो, ठीक है। मेन नेट 2.0 लॉन्च, ये तो अभी इसमें बहुत टाइम है, ठीक है। लेकिन फॉर मी इसको लग रहा है कि वेल्स जो हैं काफ़ी काफ़ी हद तक ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और ये कम्युनिटी कॉइन है, डेफिनेटली इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ये लोग बाय करते हैं, एक साथ बाय करते हैं, एक साथ सेल करते हैं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा स्कैल्प किया हुआ है। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ आपके। इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्कैल्प किया हुआ है एक टाइम में, 2021 की बात है, मार्च अप्रैल में, एंड इट वॉज अ गुड वन। काफ़ी कैश किया मैंने इसको, ठीक है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल सपोर्ट को तोड़ के बाद में ये जो रिलीफ रैलीज आ रही हैं, इसमें मैं देखता हूँ इसको ज़रा थोड़ा सा इंटरनली फिर एक्सटर्नली। अच्छा, इस बार इसमें जिस तरह से वॉल्यूम आ रहा है ना सीक्वेंस में, मैंने आप सबको वॉल्यूम के बारे में समझाया हुआ है, लेक्चर अवेलेबल है मेरे चैनल पे। जिस तरह से सीक्वेंस वाइज वॉल्यूम आ रहा है इसमें, बहुत अच्छे से इंक्रीज कर रहे हैं ना, इट्स मोर लाइकली कि ये रेजिस्टेंस ये टच कर दे, ठीक है। इजीली इसको टच कर देनी चाहिए। प्लस इसने जो है एक स्ट्रॉन्ग जोन तोड़ दिया ऊपर की तरफ। अगर इस वीक का कैंडल क्लोजर हो जाता है और बीटीसी ठीक रहता है, ठीक है। बीटीसी पे तो इतना डिपेंड नहीं कर रहा करंटली, इसमें अपना वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एक्सपेंशन आ सकती है और भी, ठीक है। और इसका मैं सिंपल सा आपको टेक्निकली एक रीज़न बताता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, और इस हाईएस्ट तक एक्सपेंशन पॉसिबल है, ठीक है, हो सकती है। सो सिंपल इज़ दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस। इसमें वॉल्यूम इसी वजह से आया कि ये अपने लास्ट बाइंग जोन पे था, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती थी यहाँ पे, और वैसा ही हो रहा है अभी करंटली, ठीक है। और इसका ये जो जोन है ना, इस विक के नीचे का जितना भी जोन है, इसमें इसकी बाइंग है काफ़ी हद तक।
डेली के चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसने ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया अपना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ इसने जो है ईएमएस को भी फ्लिप कर दिया ऊपर की तरफ। सो इट्स मोर लाइकली कि ये पंप करे और भी पंप करे और ये टारगेट्स अचीव कर ले इस हाई को। अगर इस हाई को ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ, वेल एंड गुड, ठीक है। जो होल्डर्स हैं वो तो होल्ड ही रखें इसको, टेक प्रॉफिट कर सकते हैं जिन्होंने नीचे से बाई किया हो। सो सिंपल इज दैट। ब्रदर यूनफी यूएसडीटी का बता देंगे आप? श्योर श्योर, मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। मतलब ये चीज़ आप दिमाग से निकाल लें कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, यू हैव टू मूव ऑन। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो मूव ऑन कर सके, ठीक है। अपने डेप्थ से, अपने लॉसेस से वो मूव ऑन कर सके। जब तक आप मूव ऑन करना नहीं सीखोगे, आप लॉसेस को रिकवर करना नहीं सीख सकते, ठीक है। सिंपल इज दैट। तो स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली अगर हिट होता है तो आप इनवैलिडेट हो गए हो ना, मार्केट ने आपको गलत साबित कर दिया है, ख़त्म हो जाती है वहीं पे, बात ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इन्फी यूएसडीटी को देख लेते हैं। हाँ, ये जो फियर है ना हमारा, ये शुरू में होता था, ये मैं बहुत कर चुका हूँ ये चीज़, कि मैं यहाँ पे लेट सपोज, ये होता है सबके साथ होता है, ठीक है। प्राइसेस आपने बाइंग की, ठीक है, यहाँ पे आपने बाइंग की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे प्राइसेस आ गई। अब मार्केट एकदम से आती है, सुबह आप उठे मार्केट यहाँ पे आती है, आप क्या करते हो, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया फियर में आके, ठीक है, कि नहीं यहाँ से अच्छी सपोर्ट है, खुद को दिलासे दे रहे हो अच्छी सपोर्ट है। अबे भाई, मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब है, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लोज लोअर हाई बना रहे, तो कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके नीचे लगा, इसके नीचे के चक्कर में हमारे लेट सपोज अगर $10,000 किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किए हमें ना, तो वो 10,000 5,000 बन जाते हैं, और हम फिर बैठ के रो रहे होते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो ये फियर वाली चीज़ जो है ख़त्म कर दें अपने से, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें एंड इट विल हेल्प यू इंशाल्लाह। अच्छा, इसने जो है काफ़ी पंप लिया रिसेंटली, आई डोंट नो द रीज़न, क्योंकि इसको मैं ट्रेड ही नहीं करता। और अगर देखा जाए तो वॉल्यूम स्टिल है इसमें, ठीक है। मैं 4 आवर के चार्ट पे इसको देखूंगा ट्रेंड के हिसाब से कि ट्रेंड क्या कह रहा है इसका। तो अभी तो करंटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, अभी करंटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें इसको, अच्छा, अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, टेक सम प्रॉफिट्स हियर, ठीक है। आप बाद में इसको अच्छी प्राइसेस में भी सेल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टेक सम प्रॉफिट्स हियर। और अगर हम एक डेली का कैंडल क्लोजर करते हैं अबव दिस रीजन, ठीक है, $14 के ऊपर अगर हम डेली का कैंडल क्लोजर करते हैं प्लस विद अ गुड वॉल्यूम इन सीक्वेंस, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर की मूव अच्छी खासी, क्योंकि जितना भी सेलिंग प्रेशर था ना यहाँ का, ये वाला, ये ऑलरेडी मार्केट ने जो है बर्दाश्त कर ली है, जितनी भी सेलिंग होनी थी बड़ी बड़ी वो हो चुकी है, ठीक है। अभी अगर हो रही है तो इस सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि हेल्दी तरीका यही होगा कि आप यहाँ पे आगे इसको ब्रेकआउट के बाद बाय करें, अभी नहीं, ठीक है, अभी बाइंग में नहीं है। और इसको डेफिनेटली अगर नीचे से बाय किया हुआ है, यू शुड टेक सम प्रॉफिट रेजिस्टेंस पे आप, ठीक है। ये मेज, ये सब कुछ फेल हो जाता है जब मार्केट फिर नीचे आती है। हम कहते हैं ना ये सपोर्ट है वो सपोर्ट है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया, एक बार बस ख़राब कर दिया। इसको मैं अर्ली चार्ट पे क्विक सा देख लेता हूँ आपके लिए। इंटरनली भी ये स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है, तो देयर इज़ नो स्ट्रेंथ फॉर नाउ, यू शुड टेक प्रॉफिट्स, काफ़ी टॉप पे है अभी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबकी क्वेरीज? काइंडली कंफर्म कर दें। Assalamualaikum. Can you hear me? Yeah, I can hear you. 8 minute, let me question pad. Ask.
तो करंटली के ये चीज़ है कि मैं करंटली लैग कर रहा हूँ। मेरा अभी फिलहाल हम्म। जो सर सेक्शन है आई जो कांट हेयर यू प्रॉपरली। मेरा सारा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सन। मेरे हेलो, कैन यू हियर मी? या आई कैन हेयर यू। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन में चैट में क्लियर करता हूँ, ठीक है। हाँ ऐसा आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर मैं बाकी क्वेश्चन भी लेता हूँ। वो नेट का प्रॉब्लम हो गया था। सो काइंडली ये बात है कि मैं प्राइस एक्शन में क्वाइट गुड हूँ, जो कि एनालिसिस में थोड़े से मुझे लग हुए हैं। बट ये है कि मैं फिजिकोलॉजी वाले पार्ट में काफ़ी लैग कर रहा हूँ, माइंडसेट वाले पार्ट में। कि मैं वीडियोस भी देख चुका हूँ, मुझे पता है यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, मगर ये है कि मैं कभी कभी पैनिक हो जाता हूँ या फोमो में, हालांकि मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ। सो मैं पैनिक और ये चीज़ में बहुत, हालांकि मैंने पहले फ्यूचर ट्रेडिंग भी की है, सो पहले भी मैं फेस कर चुका हूँ कि ठीक है। लिक्विडिटी करीब होती थी तो मेरे काम पे टांग जाती थी। सो हम्म। वो एक बात है कि इस चीज़ को आपने कैसे फाइट किया और मैं इसमें मुझे कैसे हेल्पफुल हो गए, मीन्स कि मैं इस चीज़ में बहुत लैग कर रहा हूँ। ओके चलें, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। मेजॉरिटी का फोकस से सुनना है, ठीक है। ये माइंडसेट वाला जो मसला है ना, ये मेजॉरिटी का है। और जैसे कि एसन आप भी सिलेक्ट हो चुके हो मेंटोरशिप के लिए, तो ये चीज़ तो उसके बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। साथ साथ मैं इन सेशन में भी समझा रहा होता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि किसी चार्ट को नॉर्मली भी एनालाइज कर रहा हूँ तो आपकी कोई ना कोई लर्निंग हो जाए। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है, इंशाल्लाह इन अ मंथ आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी अभी भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे कम्युनिटी सेशन में, सबको कह रहा हूँ, ठीक है। 17 ऑफ अगस्त है, 17 ऑफ सितंबर को खुद को थोड़ा सा जज कर लेना आप लोग। अच्छा, तो द मेन थिंग इज कि जो माइंडसेट वाली बात है ना, ये तभी क्लियर होगी, तभी ठीक होगी जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना स्टार्ट करोगे और उस हर एक फेज से गुजर जाओगे जो कि एक ट्रेडर फेस करता है सारी चीज़ें, ठीक है। वो फेज अगर गुजार लो आप, ठीक है, सरवाइव कर जाओ। और उसमें अगर क्विट ना किया, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो वन ऑन वन मेंटोरशिप के स्टूडेंट थे, लेकिन दे क्विट एट द एंड ऑफ द डे, दे क्विट, खत्म बात। वो बस वो कहते हैं नहीं नहीं हो रहा मुझसे, एंड दे जस्ट से सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया और ख़त्म बात, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी का मसला है कि हम लैग कर रहे होते हैं इस चीज़ में कि मैं किस तरफ जाऊं, ट्रेडिंग मुझे सूट करती है नहीं करती। एक चीज़ याद रखें यहाँ पे, सब सब जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं, ठीक है, सबके लिए ये बात है, जो बंदा ट्रैफिक में गालियां दे रहा होता है ना औरों को, वो बंदा ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, इवन वो इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं कर सकता, वो पैनिक सेलर होगा, सबसे बड़ा पैनिक सेलर होगा। अगर आप में ये चीज़ है, अगर तो ख़त्म कर सकते हो ये पैनिक वाली ये चीज़, फितरत चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। अगर तो ख़त्म कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फोर्सफुली आप किसी चीज़ में नहीं आ सकते, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, ये तो होगी फियर वाली बात और मैंने आपको टाइप बता दी। अब खुद को जज आपने खुद ही करना है, ठीक है। सारे एनालिसिस हो गए, रियल मनी इंजेक्ट करो मार्केट में। अगर आपको लगता है कि मैं अब ठीक है, मेरे एनालिसिस ठीक जाते हैं और सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, रियल मनी इंजेक्ट करो, थोड़ी सी स्कैल्पिंग शुरू करो, स्कैल्पिंग ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम शुरू करो और देखो, खुद को जज करो कि क्या आप इसके लिए हो कि नहीं। फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है, फंड्स नहीं है, प्रॉब्लम है, गो फॉर पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग के साथ आपने बिल्कुल सीरियस होकर इमोशंस के साथ खेलना है, ठीक है। इमोशंस के साथ जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तब आपको अपने फैक्ट्स सारे नज़र आ जाएंगे कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना भी हूँ कि नहीं। अच्छा, ऐसा दूसरी आपने बात पूछी थी मुझसे इनबॉक्स में भी कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। मेजॉरिटी मुझसे इनबॉक्स में ये क्वेश्चन कर रही है। देखिए, ट्रेडिंग की मैंने आपको टाइप बता दी, अगर आप में यही चीज़ है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। अच्छा, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप टेक्निकली कैसे हो। टेक्निकली इन द सेंस कि आप कोडिंग सीख सकते हो,
कि आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख सकते हो। इन फ्यूचर मैं आपको इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करूँगा, जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ अभी, और बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आप सबके लिए। एक विजन है, एक रोड मैप है इंशाल्लाह, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं। टीम का भी इरादा है इन फ्यूचर। अच्छा, मूविंग ऑन टू द मेन थिंग। अब आपने सब कुछ कर लिया, अपना माइंडसेट पे पहचान लिया, मैं इसके लिए बनाऊँ ये दिस इन दैट। सबसे बड़ी चीज़ जो मार्केट में है ना, वो करना है, वो है होल्ड करना किसी भी चीज़ को। होल्ड करना इन द सेंस कि आप में इतना सब्र होना चाहिए उस प्रोसेस को सरवाइव करने का। प्रोसेस मेन चीज़ है, ठीक है, प्रोसेस से गुजरना होता है। हमारा हमारी आवाम का मेजॉरिटी का मसला ये है कि हम प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। हम कहते हैं आज मैं $100 लाऊं मार्केट में, $100 लाऊं, कल को वो 1000 हो जाए, परसों वो 1 लाख हो जाए, अगले दिन जो है वो मिलियन हो जाए। ये हमारा मसला है, ठीक है, मेजॉरिटी का ये मसला है। तो प्रोसेस से गुजरना सीखें। मुझे ये समझ नहीं आती ये बात, एक तो मेरी टाइप डिफरेंट हो गया, क्योंकि मैंने तो बहुत पेशेंटली इस चीज़ को पेशेंसली सीखा है और बहुत टाइम दिया इसको, समटाइम्स 18 आवर्स अ डे, ठीक है। हॉस्टल मैंने शिफ्ट कर लिया था खुद को, सारा सेटअप अलग कर लिया था, अंडरग्राउंड हो गया था मैं जब मैं सीख रहा था इसको। आई वॉज पैशनेट, स्टिल आई एम, ठीक है। और एटलीस्ट 0.01% भी आप डेली बेसिस पे ग्रो कर रहे हो ना, दैट्स मोर देन इनफ। सो दीज आर माई थॉट्स फॉर नाउ। और प्रोसेस का हिस्सा बनना सीखें, सबको मैं यही कहूँगा, देयर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है। एंड अवॉइड फ्यूचर ट्रेडिंग, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता किसी भी भाई को इन द प्लेटफॉर्म। और हेल्दी चीज़ों की तरफ आएँ, हेल्दी ग्रोथ की तरफ आएँ, जो मैंने देखी है और जो मैंने सीखी है। इंशाल्लाह आप सबसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा, ज़ीरो से लेके, ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं आया, अभी नहीं। इंशाल्लाह कम्युनिटी ग्रो हो जाए तो कुछ चीज़ें और भी करनी है। सो ब्रदर, काट रहा हूँ आपको, मीन्स के बस अब I'm आपने done। जो बताया ना, हम्म आपने जो बताया ना, अब मैं अपना बिहाइंड का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आपने पहली चीज बताई कि जो मेक गाड़ी इट, वाली बात, हाँ उसको मैं मेक इट काटता हूँ क्विक। कि हाँ जी, हम्म कि जहाँ पे अगले बंदे की गलती है, मैं उसको मीन्स के गाड़ी में बैठ के बताऊंगा, मगर गाली नहीं दूंगा कि भाईजान ये गलत कर रहा है, यार ये क्या कर रहा है। सो हम्म इसमें एक बात ये होगी। हम्म सो दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं एक चीज मानता हूँ कि मैं पैशनेट हूँ, बट ये चीज है कि एक इस चीज में नहीं हूँ कि सिर्फ क्रिप्टो में, मैं एक चीज में पैशनेट हूँ, टू अर्न मनी। सो मेरा जो सभी मैं आए, आपको पता होगा कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बस उनके एक चीज होती है, पैसे का नशा। सो वो चीज होती है कि उसकी वजह से वो कुछ भी कर सकते हैं। सो इस ये मेरा चीज में, मेरे अंदर जो चीज है, मैं आपको पर्सनली सारी चीजें आप एक्सप्लेन करता हूँ। सो बात छिड़ गई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ठीक मैं है, अपना टाइम ना वेस्ट करूँ। ठीक सो है। उसके बाद ये चीज़ है कि मैं पैशनेट हूँ टू अर्न मनी, और मुझे क्रिप्टो का लगा था, पहले मेरा माइंडसेट था कि ये साइड मनी अच्छी है मेरे, क्योंकि मैं फ्यूचर कर रहा था, तो मैं 2-2 मिनट में 2-2 3-3 डॉलर बना रहा था। मगर इधर मैं सीखने के बाद काफ़ी कुछ मेरा चेंज हुआ। सो आई मैंने बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस देखी हैं। सो मुझे अच्छी लग रही है, मीन्स के ना, जब मेरे एनालिसिस अच्छे होते हैं तो मुझे खुशी होती है अंदर से, तो मुझे मज़ा आता है एक चीज़ का। तो ठीक है। मुझे पता चला कि हाँ, ये इधर है, मगर फिर भी स्टिल मैं अपने माइंडसेट से लड़ रहा हूँ कहीं ना कहीं पे, ओके। कि यार ये क्या हो रहा है। मीन्स के ना, कभी कभी मैं एनालिसिस करता हूँ ना, तो मुझे एनालाइज नहीं हो पा रहा होता कि यार मैं कैसे कर रहा हूँ ये, मीन्स के। सो उस वक्त मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। सो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे चीज़ इरिटेट कर रही है। और मुझे एक और चीज़ की क्वेश्चन है कि मैं प्रैक्टिसिंग वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ। मीन्स के ना, अभी एक और बात भी ऐड करता जाऊँ, और मैं ये जल्दी बहुत में हूँ, मीन्स के ठीक मुझे है, बहुत जल्दी है। मीन्स के सब्र वाला पार्ट मेरे में थोड़ा सा है, नहीं है, मैं मगर मैं एक चीज़ चाहता हूँ मैं बताता सब्र पे काम हूँ। करूँ। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, फोकस के साथ सुनना है आपने, सब भाइयों के लिए ये बात है, ठीक है। एक तो पेशेंस वाला फैक्टर जो है, मैं समझता हूँ एज के साथ आएगा, ठीक है। यू आर टू यंग फॉर नाउ, ये एज के साथ खुद ही ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली, जहाँ तक बात है कि मैं फिर से वही बात करूँगा, बी द पार्ट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का पार्ट नहीं बन रहे आप, ठीक है। यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, तो पार्ट ऑफ इट। और दूसरी बात ये कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, ये एक सेशन से क्लियर नहीं होंगी।
यू विल सी इंशाल्लाह आफ्टर अ मंथ। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, चेंज आप देखना। प्लस मेंटोरशिप में आपने बैच 1 में हिस्सा ले लिया है, यू आर सिलेक्टेड नाउ, ठीक है। और इंशाल्लाह ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका शायद। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि हमेशा किसी भी फील्ड में हो आप, कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक है, तो उससे कुछ जनरेट करने की कोशिश करने से पहले खुद से ये सवाल करें कि क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्या आपके पास इतना नॉलेज है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा, देर इज नथिंग रॉन्ग विद सेइंग दिस ट्रांसपेरेंट थिंग, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। किसी ने डिसअपॉइंट नहीं होना इस चीज़ से। यू स्टिल नीड टू लर्न मोर, ठीक है। आपने सिर्फ बेसिक सीखा है, सिर्फ बेसिक, और बेसिक में भी जस्ट वो ऐसा पार्ट है कि मैं मेंटोरशिप में वो 1-2 दिन में सारी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। पहले टाइम लेती थी ये चीज़, लेकिन अब नहीं। अब मैं कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी चीज़ें मतलब एक ही घूंट में मैं पिला देता हूँ स्टूडेंट को, वो प्रैक्टिस करते हैं 1-2 दिन, ख़त्म। जो मेन चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, एडवांस लेवल्स का, इलियट वेव्स और हार्मोनिक्स, ये जो कुछ चीज़ें, और फिर वो स्टूडेंट सिलेक्ट करता है उनमें से कि मैंने क्या करना है, मेरी टाइप क्या है। तो लर्निंग आपकी अभी कंप्लीट नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस हो जाएं, ठीक है, एंड डू वर्क ऑन इट। इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ भी ठीक हो जाएगी, और मेंटोरशिप विल हेल्प यू इंशाल्लाह। ये प्रोसेस है, ये एक दिन में या 2 सेशंस में आपकी ये चीज़ें कवर नहीं होंगी, ठीक है। सो सिंपल इज़ दैट। हाँ, शाहिद आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे ना, यू कैन आस्क। जी मेहरान भाई, आपने कहा था कि मैं नोट्स शेयर करूंगा आपके साथ, नोट्स शेयर नहीं किए आपने। बस सुन, मैं एक पिक्चर्स लेके उससे, वो तो सिंपल नोट्स हैं, एक जस्ट फॉर मोटिवेशनल पर्पस अगर आप चाहते हो। वो जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ईएमएज और जस्ट नॉर्मल नोट्स हैं जो मैं सीख रहा था जब, तो सिंपल मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ बाकी के, फिर वाइंड अप करते हैं। वी हैव 8 मिनट्स। अच्छा, ठीक है, आप लैग कर रहे हैं स्टिल यहाँ पे कि BOS, विक्स एंड बॉडी कंसिडरेशन, ओके। चलें, मैं डिस्कस करता हूँ इसके, सीधा लाइव चार्ट पे चलेंगे हम इथीरियम के। एज द प्राइस सेक्शन इज़ वेरी गुड, इथीरियम का जो है 4 आवर का, ओके, चलें इसी पे आते हैं जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, हमारा टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा इससे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड है, लेट्स सपोज, और ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैं बिग पिक्चर की बात नहीं करूँगा, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँगा। लेकिन इजी वे में अगर मैं करूँ तो इसको मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ लेट सपोज, तो कंसिडरेशन क्या है, इसमें बॉडी की ज़रूरत नहीं है आपको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात हो या फिर किसी भी, लाइक अगर आप लेट सपोज मार्केट को ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपने सारी ड्राइंग जो है वो विक के साथ करनी है। अब जहाँ तक बात है आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली बात है, इस पे आता हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इसको, यहाँ पे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका कंफर्म कब होता है, इस पे बात करते हैं हम। मैं यहाँ पे एक जोन बना लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। अच्छा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी कंफर्म होता है, हमेशा याद रखें, जब आपका कैंडल क्लोजर हो जाए। तो आपकी विक जो है ना, विक, इसके देखें इंटरनल स्ट्रक्चर को और बिग पिक्चर को कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। आपका कैंडल क्लोजर जब तक हो ना जाए इस हाई से ऊपर, हायर हाई से ऊपर, तब तक आपने उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करना। हाँ, ऐसा कर सकते हो जो मेरा भी मेथड है और जो वर्क करता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है इस टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर के चार्ट पे लेट सपोज आप ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप एक कन्फ्लुएंस के लिए सीधा आओ, ठीक है, सीधा एक कन्फ्लुएंस के लिए आप सीधा आओ
जरा लोड हो जाए। काम नहीं कर रहा आई थिंक। अच्छा, कंफ्रेंस के लिए आप सीधा आओ आर्ली चार्ट पे और उसको ओपन करके आपने जो है सिंपली ये देखना है कि मेरा जो जो यहाँ पे कैंडल क्लोजर हुए हैं, डेफिनेटली अगर ये एक बिग बुलिश कैंडल है तो डेफिनेटली यहाँ पे कैंडल क्लोजर हुए होंगे ना, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल है तो आर्ली के चार्ट पे इससे ऊपर ऊपर कैंडल क्लोजर हुए होंगे। तो जिस तरह से यहाँ से सीक्वेंस वॉल्यूम आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है इसका, ठीक है। आर्ली की चार्ट पे जैसे ही आप शिफ्ट करोगे आपको ये समझ आ जाएगी कि हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हो चुका है, मैं बाइंग कर सकता हूँ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और आपके टारगेट्स जो हैं नेक्स्ट इस तरह से ट्रेंड को आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसने किया भी है, सेम वही चीज़ की है। इसमें आप जो है फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हो, प्लस आप प्रीवियस हाइज को लेके लेट सपोज इस तरह से भी टेक प्रॉफिट का हिस्सा बन सकते हो। सिंपल इज दैट। सो काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। यस सर। परफेक्ट। किसी का कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, बीओएस का जो मैंने समझाया है? मेहरान भाई आपने कहा 3 मिनट स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा कैसे स्कैल्प करता हूँ, वो नहीं बताया आपने। स्कैल्पिंग की इंशाल्लाह कल के सेशन में वो मुझे याद दिला देना आप, ठीक है। जो भी ज्वाइन करें, 3 मिनट के चार्ट पे स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद, एक रेसिपी है मेरी, ठीक है। और नॉलेज कवर में तो नहीं लेके जानी, इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगा आप सबको, ठीक है। कोई इतना इशू नहीं है। चलें बीएनबी पे बात करते हैं। बीएनबी यूएसडीटी की रेंजेस पे बात करते हैं, डेली के चार्ट पे चलते हैं। वो स्ट्रैटेजी समझाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है, तो मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, मूविंग मैं भी ऑन। फंडामेंटल वाले पार्ट कब करेंगे? फंडामेंटल वाले पार्ट जो है मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में हम सारे फंडामेंटल को ही डिस्कस करें, टेक्निकल्स को आज इस वीक में जो है हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आप सबको ओके 10 से 12 ऐसी वेबसाइट्स दूंगा जिस पे आप जज़ाकल्लाह खैर, जिस पे आप जो है इंशाल्लाह अच्छी ऑथेंटिक न्यूज़, ऑन चेन डाटा, सारी चीज़ें आपको सबको मिल जाएंगी इंशाल्लाह से। अच्छा, तो और फ्री वेबसाइट्स होंगी इंशाल्लाह। बीएनबी की हम बात करते हैं रेंजेस की, तो एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन तो हमारे पास एक ये करंट जोन है, ठीक है। अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ठीक है, एक ये हो गया। वीकली का चार्ट है, फोकस के साथ देखना है आप सब ने। आप इन डेप्थ देखते हैं इसको थोड़ा सा। बीएनबी में मैंने भी ट्रेड किया रिसेंटली $260 से इस स्टॉक को, और अपडेट दी थी मैंने आप सबको। सुबह नमाज का टाइम हो रहा था जब इसकी बर्न हुई थी, न्यूज़ आई थी। स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है अगर यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है बीएनबी में वेल्स एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं यूजुअली, ठीक है, करते हैं ये लोग वेल्स एक्यूमुलेट। और बीएनबी कभी भी अपने बॉटम को, कभी भी याद रखें, एक्सचेंज कॉइन है ना, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है हमेशा, स्टेकिंग में बहुत लॉक है। तो कभी भी बीएनबी जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने जोन मार्क किए हैं यहाँ पे, कभी भी बॉटम को इतना इतना टाइम होल्ड नहीं करता। आपने बाकी प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, दे कंसोलिडेट्स अ लॉट इस तरह से। बीएनबी आता है, पंप नीचे आता है, 2-3 वीक रुकता है, वापस बैक टू द वर्क। सो सिंपल इज दैट, ठीक है। अभी के लिए जो रेंज है मैंने मार्क की, एक स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे कि ये और बाय, यहाँ पे बाय हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक कन्फ्लुएंस है, मैं ऐड कर देता हूँ। इस बॉटम को टच करें, ये बॉटम राउंड अबाउट कितने का आ रहा है, 300 का साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है। इसको ये टच करें, ओके। अगर यहाँ से बाउंस बैक मिल जाता है हमें डेली के चार्ट पे, ठीक है, एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, अगर बेसिक प्राइस एक्शन की बात करें
तो ट्रेंड लाइन हमने ब्रेक कर दी है, ठीक है। इफ़ वी कम फॉर अ रीटेस्ट, नो प्रॉब्लम। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी देखा जाए अगर, तो हायर टाइम फ्रेम पे इस तरह से कोई अभी बेरिश नहीं है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक अगर आती भी है सो नो प्रॉब्लम। यहाँ से इसको एक बॉटम बना के थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आर्ली के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे इसको जाना चाहिए ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स में हैं, अच्छे प्रॉफिट्स में हैं, यू कैन टेक सम प्रॉफिट्स। अच्छा जोन है टेक प्रॉफिट का, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद टेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। फॉर नाउ मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ इससे और भी गेन, ठीक है। बिटकॉइन में जब रिलीफ रैली आएगी, मैंने आप सबसे शेयर की थी ये बात कि जितने भी आर्ट्स हमने बाई किए हैं 18,000 17,000 समथिंग के जोन पे, तो उन आर्ट्स पे जितना भी टेक प्रॉफिट है हम करेंगे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ BNB को राउंड अबाउट $400, ठीक है, अभी के लिए। ये नहीं कर लेना कि फ्यूचर्स में आप लॉन्ग खोल के बैठ जाओ, ठीक है, प्लीज़ डोंट डू दैट। सो BNB में करंटली मैं यही कहूँगा, बाय जोन बन सकता है अगर BTC कंटिन्यू करता है। हायर लो पे आप बाय कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बॉटम की बात करें, एक रियलिस्टिक बॉटम हमारा ये है। अगर BTC लेट सपोज ज़्यादा भी नीचे आता है ना, तो ये इससे नीचे नहीं आना चाहिए, $130 के रेंज से नीचे नहीं आना चाहिए इसको, सिंपल इज दैट। सो काइंडली कंफर्म कर दें, सारी चीज़ें क्लियर हैं सबकी, जज़ाकल्लाह। ओके, परफेक्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऑलवेज यू विल ऑल लर्न समथिंग न्यू। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करता जाऊँ, जो सीखने के लिए आए हैं ना ट्रेडर्स अपने, उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फ्री, ठीक है। जो कि जिनको नहीं पता ना, न्यू मेंबर्स को, जो फेसबुक ग्रुप में लोग हैं, आपने आना है टॉपिक्स पे, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है इन लाइव सेशंस पे, ये 30 लाइव सेशंस हैं। कड़वा घूट है, पी लो। इसमें स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग बहुत ही डिटेल से इन डेप्थ मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये 2020s के सेशंस हैं, ठीक है। ये बहुत काम के सेशंस हैं, इसमें इतनी नॉलेज है। एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, आप सोच नहीं सकते। और इसको हमने ट्रेड किया है, रेंजेस को हमने ट्रेड किया है, यहाँ से बाय किया, ऊपर सेल कर दिया, और वी हैड 260% गेन विद इन 2 to 3 months। और ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात हो रही है, ठीक है, स्पॉट में, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, मैं और कम्युनिटी ने। सो ये जाके देखें, इंशाल्लाह दिल हेल्प यू लॉट, ठीक है। सो ब्रदर, ओके, कह रहा था कि मींस कि इसको अभी मैं लर्निंग फेज पे हूँ, सो चार्ट पैटर्न्स में हूँ, तो अभी से इसको शुरू कर दूँ, मींस क्या मेरा वो तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये जो सेशन हैं बिल्कुल बेसिक्स हैं। अच्छा, डेली में एक वीडियो, उसमें डेली के बेसिस पे एक वीडियो, उसमें ये है कि बिल्कुल जो बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं वो वाले पूछे गए हैं बाय स्टूडेंट्स, तो वो आपको और भी ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्रो करने में वो चीज़, ठीक है। सो काइंडली कंफर्म कर दें सबकी क्वेरीज क्लियर है। बैच का ब्रीफली कर सकते हैं, मींस कि क्या क्या कवर किया जाएगा, कि वो अच्छा, बैच में ही सेंड करेंगे। बैच 1 में नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बैच 1 का मेन मकसद साइकी पे काम करना है, माइंडसेट पे काम करना है, रियलिस्टिक गोल्स क्या हैं। मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करूँगा, पूरी तो नहीं, कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट आप सबसे शेयर करूँगा मेरी जर्नी के हवाले से, किस तरह से मैंने सर्वाइव किया इन टाइम्स को, सारी चीज़ों को हैंडल किया। इट वॉज नॉट ईजी, इट्स पेनफुल डेफिनेटली। आपका पैसा डूबता है, आप मैंने खुद हज़ारों डॉलर डुबोए हैं स्पॉट में, पैनिक सेल करके, एंड इट्स पेनफुल व्हेन यू सी इट अगेन राइजिंग टू द सेम जोन एंड इट्स गिविंग अ हाई परसेंटेज ऑफ गेन। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा मसला करती है, ठीक है। ये चीज़ मैं शेयर करूँगा। अच्छा, मैं ब्रीफ दे देता हूँ आप सबको। पहली चीज़ ये होगी कि 1 से 2 सेशन, 3 तक भी हो सकते हैं, 3 सेशंस एटलीस्ट, क्वेश्चन आंसर सब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे। मेरी लिमिट जो है वो 15 स्टूडेंट्स हैं अभी के लिए। 9 मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। मेरे पास इनबॉक्सेस बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं सबको सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा। कुछ हमारे भाई हैं जिनका माइंडसेट ठीक नहीं है, सॉरी टू से, डोंट माइंड दैट। आप सबके लिए जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको अपनी साइकी पे काम करना चाहिए थोड़ा सा, तो मैं आपको इसलिए ऐड नहीं कर रहा।
पब्लिक सेशन है, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। अगर उन ब्रदर्स में से कोई भी देख रहे हैं जिनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया अभी तक, सो डोंट माइंड दैट, ठीक है। अच्छा, और जहाँ तक बात है, उसके बाद साइकोलॉजी बिल्कुल बेसिक्स ज़ीरो से, कैंडलस्टिक पैटर्न से और ट्रांजेक्शन से लेके, ठीक है। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह लास्ट में मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा उसमें कि मैं चार्ट पैटर्न्स, बेसिक इंडिकेटर्स जो नीडेड हैं और रियलिस्टिक जो अमाउंट्स हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं, और इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकती हैं पॉसिबल, आपके जो सिनेरियोज होते हैं, जितनी भी ट्रेडिंग जर्नी में आपको नीड है जिसकी भी ना, तो वो क्या हो सकते हैं इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे हम। प्लस डेफिनेटली जो फर्स्ट वीक है वो तो बेसिक्स में और इसमें गुजर जाएगा ना, माइंडसेट में और ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में। वो ठीक होने के बाद सेकेंड वीक में हम ओवरऑल एडवांस लेवल्स को टाइम देंगे, स्पेसिफाई करके, लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन पे डिटेल में बात करेंगे, बेसिक टू एडवांस, और हार्मोनिक्स जो मेरी भी स्किल है, ठीक है। और हार्मोनिक्स पे मैं इंशाल्लाह फिबोनाची की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ, हम ट्रेड भी लिया करेंगे ताकि हम उसको उसके ऊपर डिस्कशन किया करें, ठीक है। तो बैच के अंदर जो है ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा। 15 डेज होंगे, 3 वीक्स का टोटल टाइम होगा, 5 डेज अ वीक, 2 डेज आपको रिलीव के लिए और प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। उसमें मैं, अच्छा, सेकेंड वीक में ये चीज़ मैं मेंशन कर दूं, ठीक है, या सेकेंड वीक में, या फिर ऐसा हो सकता है कि बैच के जब टाइम ख़त्म हो जाए तो लास्ट के 2-3 दिन अगर हमने एडवांस लेवल कवर कर लिए हुए, तो बैच के 15 डेज कवर अप होने के बाद हो सकता है एक आध दिन मैं प्लस कर दूं रिगार्डिंग ब्लॉकचेन, मास्टर नोट्स क्या होते हैं, माइनिंग क्या होती है, और ब्लॉकचेन सीखनी चाहिए कि नहीं, क्या क्या फ्यूचर क्या है, क्यों ब्लॉकचेन आई मार्केट में, हमें क्यों सीखनी चाहिए, आपकी टाइप क्या है, आपकी टाइप ट्रेडर वाली टाइप है नहीं। देखिए, मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। सारी चीज़ें जितनी भी मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह इसमें, इट विल मेक यू टू थिंक व्हाट सूट्स यू, ठीक है। मेरे 1-on-1 के स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह खुशी होती है, कहना नहीं चाहिए, जितनी भी स्कॉलरशिप मैंने दी है, दे हैव प्रूव्ड इट टिल नाउ कि दे डिज़र्व्ड इट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी फॉर दैम, ठीक है। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और इस चीज़ में एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि दे आर गुड इन टेक्निकल माशाल्लाह, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और प्लस उन्होंने लाइफ में एक पाथ स्टार्ट कर लिया है। मेंटोरशिप का ये मतलब नहीं होता कि आपको मैं टेक्निकल सिखा के ख़त्म बात, ये आपको सारे जो है एक इल्यूजन में घुसाया हुआ है, ठीक है, कि मैं एडवांस लेवल सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा। आज एक पोस्ट भी आई थी मेरे जो बैच 1 की अपडेट में एक पोस्ट आई थी, एक कमेंट आया था, तो ये मंजन है, छोड़ दें वो बाय करना। मेन चीज़ है साइकोलॉजी ठीक करना, और इसको पेड रखने का मकसद ये है कि आप लोग इंटरेस्ट लें, ठीक है। अब आपको सबको अजीब लग रहा होगा, एक स्कॉलरशिप का मैंने कहा था, मैंने 3 स्कॉलरशिप दे दी हैं इस बैच में। क्यों दी हैं? क्योंकि दे डिज़र्व इट एंड दे नीड इट, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 3 स्कॉलरशिप्स इसमें दे दी हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किस में पोटेंशियल है, किस में नहीं है, किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। तो सब आपके लिए है, और इसको पेड रखने का मकसद ये था कि आप सब लोग जो हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आएँ इसमें और लर्न करें, ठीक है। और जो भाई कह रहे होते हैं कि इट शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, देखें, एक मैं बात यहाँ पे बता दूँ, जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उसने सीख के क्या करना है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ अमेज़ॉन सीख चुके हैं, उन्होंने $200-200 के, $300-300 के, $500-500 के कोर्सेज करके ऐसे बैठे हुए हैं। नहीं है ना, इन्वेस्ट करने को नहीं है। तो मैं नहीं चाहता वो चीज़ हो। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो इन्वेस्टमेंट भी अफोर्ड कर सकता है, सिंपल इज दैट। सो ये सारी चीज़ें कवर अप की जाएंगी। दिस इज इट फॉर नाउ। मैं क्वेश्चन जल्दी से ले लेता हूँ, फिर वाइंड अप करते हैं। ओके, आपका सेशन जो है वो 45 मिनट से लेकर 90 के दरमियान होगा, ठीक है, जो बैच का है। और हो सकता है स्टार्ट में 2 घंटे का भी हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में टाइम गुजर जाता है काफ़ी। ओके, पहली चीज़ ये कि जो बैच में सिलेक्ट होना चाह रहे वो उसका वो माइंडसेट ना हो कि मैं आज लिया और कल डबल कर लिया और बस। और दूसरा ये कि जो हमारा एक मिस्कीनों वाला एटीट्यूड होता है ना हमारे भाइयों में कुछ में,
कि इसकी वजह से हुआ है, लूज़र माइंडसेट, लूज़र टॉक जो करते हैं उनको नहीं। मैं बहुत तरीके से जज करता हूँ, इंटरेक्शन हो चुकी हैं ऑलरेडी, समझ आ जाता है पहले ही उसकी वॉइस में। मैं इसीलिए कहता हूँ जो ब्रदर इंटरेस्टेड है, फिर कह रहा हूँ ठीक है, मैं 9 लोग सिलेक्ट कर सका हूँ, हो सकता है इसको मैं 12 पे बंद कर दूं अगर मुझे और सही सही माइंडसेट वाले लोग ना मिले, ठीक है। हो सकता है इसको मैं 12 पे क्लोज कर दूं। कल मैं अनाउंस करूंगा कि मैं कल कब स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं जो बैच 1 का जो ग्रुप बनाया मैंने टेम्पररी 15 दिन के लिए, जस्ट बैच 1 के लिए, ठीक है, फॉर लिंक्स, वो मैं क्लोज कर दूंगा उसके बाद, तो उसमें ऐड करूंगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो या, और इस लास्ट में यही बेसिस है कि माइंडसेट आपका ठीक होना चाहिए टुवर्ड्स द फाइनेंशियल मार्केट्स। बाकी तो आपका बन जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपका इतना माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने सीख के सब कुछ करना है, ठीक है। और ओके गुड, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यस शाहिद, हाँ आप भी सिलेक्ट हो चुके हो। इफ़ यू हैव अ गुड माइंडसेट, ठीक है, यू विल बी सिलेक्टेड, ख़त्म बात। सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है। सो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा हिम्मत, मेंटोरशिप की फ़ी मैंने बहुत मिनिमम रखी है ताकि सबको प्रॉब्लम भी ना हो इसमें। $50 फ़ी रखी है मैंने। अच्छा, सो होपफुली सबकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, काइंडली कंफर्म कर दें, फिर वाइंड अप करते हैं। और सेशंस हर रोज़ होते हैं मंडे टू फ्राइडे, सो डोंट वरी, आपका क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। कल इंशाल्लाह जो है हम दोबारा एक सेशन करेंगे। चलें वाइंड अप करते हैं।